हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो कल हमको होमवर्क बहुत स्टूडेंट बना के भेजे हैं, ठीक है। तो जुनून के साथ आज फिर हम लोग पढ़ाते हैं टाइप्स ऑफ ओव्यूल के बारे में, है ना। हम आपको बताए थे कि ओव्यूल क्या होते हैं, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रायो सैक कैसे होते हैं। अच्छा, एम्ब्रायो सैक का फॉर्मेशन नहीं बताएं, वो फॉर्मेशन आज बताएंगे, दैट इज मेगास्पोरोजेनेसिस। तो अभी हम लोग जानते हैं कि ओव्यूल जो था ना, वो ओव्यूल के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। और टाइप्स क्यों होते हैं, किसके बेसिस पे उसको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, तो उसको देखते हैं। तो यहाँ लिखे मेनली 6 टाइप्स के ओव्यूल होते हैं। 6 कौन कौन है, 6 टाइप के ओव्यूल कौन कौन सा है? ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, एनाट्रोपस ओव्यूल, सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल, एम्फिट्रोपस ओव्यूल, हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल। अच्छा, पहले 6 कैटेगरी में जो बांटा गया है तो उसका कोई बेसिस होगा, कोई क्राइटेरिया होगा। कोई भी चीज़ को मतलब क्यों करते हैं, अलग रूप में उसको क्यों जानते हैं, इसलिए कोई न कोई अंतर रहता है, एक दूसरे में डिफरेंस रहता है। इसके ओव्यूल के है ना, ओव्यूल में जो माइक्रोपाइलर इंक था, चलाजल इंक था, फिनेकल्स था, ये सब का शेप में और ये को भी इसके पोजीशन में अदल बदल होने के कारण से इसके अलग अलग टाइप के ओव्यूल के नाम हो गए, है ना। अलग अलग फ्लावर में इस टाइप के ओव्यूल अलग अलग देखने को मिलते हैं। तो मेनली क्या चेंज रहते हैं, तो बेस्ड ऑन माइक्रोपाइलर, फिनेकल्स एंड चलाजल पोजीशन, है ना। चलाजल पोजीशन के बेसिस पे इसको अलग अलग टाइप के ओव्यूल को इतना 6 कैटेगरी में डिवाइड करके बताया गया। तो सबसे पहला नंबर का ओव्यूल की कैटेगरी पढ़ते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट, ये नीट के इंपॉर्टेंट ओव्यूल से इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। नीट में ज़्यादा डिटेल में तो नहीं पूछा जाता, बस टर्मिनोलॉजी सबका मतलब पूछा जाएगा। बोर्ड में ये इस टाइप का कभी नहीं पूछेगा, ये कंफर्म है एंड श्योर भी है, हम कभी नहीं पूछा और नहीं पूछेगा। ये नीट में इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल ऐसा ओव्यूल जिसमें कि माइक्रोपाइलर, चलाजल एंड फिनेकल्स सेम स्ट्रेट लाइन में होगा। कहने का मतलब है कि आपको बताया कि कोई ओव्यूल है, मान चलिए कोई ओव्यूल था, है ना, कोई ओव्यूल है, तो उसमें ये कोई ओव्यूल के एग्जांपल हमने ले रहे हैं, है ना। ये कोई ओव्यूल है, देखिए पानी हो गया है इंक में। तो ये कोई ओव्यूल है ना, ये उसके माइक्रोपाइलर इंक होता था, ये माइक्रोपाइलर इंक दिखाता था, और ये चला जा रहा, तो ये माइक्रोपाइलर इंक एकदम सेम लाइन में हो, इसी को बोला गया है ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, है ना, सेम स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो यही है मेनली स्टार्ट। तो यही है मेनली ऑर्थोट्रोपस में, कुछ नहीं कि यहाँ फिगर से देखिए, ये माइक्रोपाइलर इंक है और ये चलाजल इंक है, और इसके साथ रहता है फिनेकल्स। तो ये सभी सेम लाइन में हो, इसी को इसी टाइप को भी बोला गया ऑर्थोट्रोपस। ऑर्थो मतलब सबसे ऊपर भाग में स्ट्रेट वाला पार्ट। एनाट्रोपस मतलब हो गया, देखिए एनाट्रोपस बोला गया तो सबसे पहले एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है बोर्ड के लिए कि अगर पूछा जाएगा बताइए कि फ्लावर में जो ओव्यूल होता है वो सबसे मोस्ट कॉमन टाइप का ओव्यूल कौन सा टाइप का होता है। इतना डिफरेंट तो नाम है 6 टाइप का, लेकिन सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलता है फ्लावर में के अंदर जो ओव्यूल, वो है एनाट्रोपस ओव्यूल। एंड एनाट्रोपस ओव्यूल इज द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ ओव्यूल। माइक्रोपाइलर इज ए लोअर साइड, है ना। तो माइक्रोपाइलर एनाट्रोपस ओव्यूल किसको बोला गया था, ये जो हम लोग फिगर बनाए थे ना, ओव्यूल का जो फिगर बनाए थे ना, वही है ना। ये देखिए ये कोई है, देखिए ये कोई है, ये माइक्रोपाइलर है। आप जो कोई दूसरा स्टेप के फुनिकल लेते थे, ये फुनिकल्स है, तो ये इसी डायरेक्शन में हो, इसी टाइप का ओव्यूल को बोला गया है यहाँ पे एनाट्रोपस ओव्यूल। माइक्रोपाइलर इन लोअर साइड, तो वही बात है कि माइक्रोपाइलर इन लोअर साइड। उसके बाद बोला गया सर्सिनोट्रोपस। सर्सिनोट्रोपस का मतलब होता है कि पूरा जो है ओव्यूल का पोजीशन 360 डिग्री से घूम जाना, है ना, मतलब बिल्कुल उल्टा हो जाना। तो इसी के लिए उसको बोला गया है सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल। जैसे कि आपको हम एक फिगर से दिखा सकते हैं कि देखिए ये तो माइक्रोपाइलर के लोअर साइड में था ना, ये जबकि बिल्कुल ऊपर साइड आ गया, जैसे कि अब देखो ये माइक्रोपाइलर इन लोअर ऊपर साइड आ गया, और ये जो है ये फिनिकल्स पूरा
है ना, लोअर साइड है। इसी टाइप के ओव्यूल को यहाँ बोला गया है सर्सिनोट्रोपस, मतलब कि माइक्रोपोलर रिंग पहले इस पोजीशन में था, इससे पूरा उलट के यहाँ पर चल गया, तो 360 डिग्री से मतलब पलट जाना। एम्फीट्रोपस ओव्यूल मतलब आधा सा पलटाना, है ना, जैसे कि देखा जाए तो इस टाइप का ओव्यूल हो गया एम्फीट्रोपस ओव्यूल, है ना, इसको आधा सा जो पलट गया है, इस टाइप के ओव्यूल को जो आधा पलटा, इसी टाइप का ओव्यूल बोला गया है एम्फीट्रोपस ओव्यूल। एम्ब्रायोस एक्सो होर्स सेल, एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है ये एम्फीट्रोपस के बारे में, कि बोला जाएगा कि एम्फीट्रोपस ओव्यूल में एम्ब्रायोस का पोजीशन किस टाइप से होते हैं, तो हॉर्सो शेप लाइक, है ना, जैसे घोड़ा के जो पैर होता है ना, तो उसका देखते हो किस टाइप का अजीब गरीब होता है, इस टाइप से, इसी टाइप से यहाँ पे ये हो गया, देख सकते हैं आप एम्फीट्रोपस ओव्यूल। एंड एक क्वेश्चन ये है कि हॉर्सो शेप जो है एम्ब्रायो शेप या ओव्यूल किसका होता है, किसको बोला जाता है, एम्फीट्रोपस। हेमी एनाट्रोपस मतलब बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा पलटाना। बॉडी ऑफ ओव्यूल है ना, आर ओव्यूल एट राइट एंगल टू पिनेकल्स, मतलब राइट एंगल से थोड़ा सा बदल देना, है ना, इसी टाइप से कुछ होता है, इसी टाइप से, इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। उसके बाद जो है कैम्पाइलोट्रोपस, मैक्रोपाइलर इज नॉट लाई विथ चलाजल एंड पिनेकल्स लाई एट राइट एंगल टू चलाजल। कैम्पाइलोट्रोपस क्या होता है, इसमें बोला गया माइक्रोपाइलर इज नॉट लाइन विथ चलाजल, मतलब जहाँ माइक्रोपाइलर होगा उसके अपोजिट में चलाजल होना चाहिए, वैसा नहीं होता है। माइक्रोपाइलर यहाँ है, इसी मान के चलिए माइक्रोपाइलर इंड यहाँ पर है, तो चलाजल कुछ यहाँ पे हो जाता है, यही दिक्कत होता है इसमें कैम्पाइलोट्रोपस में। तो यहाँ से दो क्वेश्चन आएगा एम्फीट्रोपस में, और एक ऑर्थोट्रोपस और एनाट्रोपस, इतना इम्पोर्टेंट है। अभी हम आपको पढ़ाएंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। अगर इसको लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, इस सब का हम फिगर आपको, है ना, सभी को मैसेज कर देंगे, सभी का फिगर यहाँ बना के दिखाना पॉसिबल नहीं है। आप इस टर्मिनोलॉजी को और से परिचित हो गए ना, बस इतना ही जरूरी है, क्योंकि ज़्यादा इसमें डिटेल में क्वेश्चन नहीं आता। इसको लिखिए पहले। तो आप देखिए फिर वही डिफिनेशन आया है मेगास्पोरोजेनेसिस। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे गए हैं, है ना, तो इसलिए ये भी डिफिनेशन बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। बहुत सिंपल है ना, कोई तो इसमें टेंशन लेने वाली बात आई नहीं। फिर लॉजिक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस था तो माइक्रोस्पोर का बनना, मेगास्पोरोजेनेसिस मेगास्पोर का बनना, है ना। मेगा वर्ड यूज ही होता है फीमेल के लिए, माइक्रो वर्ड यूज होता है मेल के लिए, है ना, जैसे मेल गेमेटोफाइट के लिए। तो मेगा वर्ड किसके लिए यूज होता है, फीमेल गेमेटोफाइट। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया मेगास्पोरोजेनेसिस, है ना। स्पोरोजेनेसिस रहेगा तो मतलब कोई चीज का मेगास्पोर का बनना, इसको मेगास्पोरोजेनेसिस कैसे बनेगा, तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड, है ना, मेगास्पोर या एम्ब्रायो से फ्रॉम डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल्स ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर पाया जाता है बहुत सारा मेगास्पोर मदर सेल होता है, न्यूट्रिटिव टाइप का टिश्यू होता है, एक ओव्यूल के अंदर बहुत सारा, है ना, इंट्यूबमेंट के अंदर बहुत सारा न्यूट्रिटिव टिश्यू, वही न्यूट्रिटिव टिश्यू धीरे धीरे बनता है, कन्वर्ट हो जाता है मेगास्पोर मदर सेल, और मेगास्पोर मदर सेल एम्ब्रायो सेक बनते हैं। ये एक नॉर्मल डिवीजन बताया गया, एज्यूम किया गया है एक, है ना, आप इसको, है ना, एजम्पशन के रूप में ले सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा, है ना। थियोरेटिकली जब माइक्रोस्कोप से स्टडी किया गया, पता लगाया गया, साइंटिस्ट लोग ऐसा अनुभव किया कि चलो भाई मेगास्पोर मदर सेल है, जो जब के स्टार्टिंग में ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रायो सेक अभी नहीं बना है ना, कि देखिए मेल को और फीमेल दोनों को तो मैच्योर होना पड़ेगा, फर्टिलाइजेशन होने के लिए तो दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए ना। मेल गेमेटोफाइट तो पोलर ग्रेन बन गया था, है ना, एंथर के अंदर मैच्योर होगी, लेकिन फीमेल गेमेटोफाइट भी बनेगा तभी तो होगा। तो वही फीमेल गेमेटोफाइट कैसे बनता है, एक एग्जाम्पशन करोगा, स्टार्टिंग से कोई फ्लावर होगा, उस फ्लावर के अंदर स्टार्टिंग में ओवरी होगा, वो ओवरी के अंदर कोई ओव्यूल होगा, उस ओव्यूल के अंदर में काफी सारा सेल होगा जो धीरे धीरे ग्रो करता होगा, प्रत्येक घंटों में डिवाइड करता होगा, ग्रो करते 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 एम्ब्रायो सेक बन गया होगा। तो एजम्पशन करो जब सेल का डिवीजन चलता होगा, माइटोसिस म्यूसिस, उस चीजों को याद करो, माइटोसिस म्यूसिस। तो मान के चलते हैं कोई सेल होगा, एक सेल स्टार्टिंग में, वो सेल डिप्लॉइड नेचर का होगा, है ना। इसमें अभी जो है माइटोसिस हुआ, देखो वहाँ एक था,
और उसके बाद म्यूसिस हो गया, बहुत सारा बनने लगा इसमें, लेकिन थोड़ा सा अलग है ना, इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाला है। एक बार माइटोसिस हुआ तो 2 सेल बन गया, है ना। चलाजल हुआ, चलाजल रिंग हुआ, माइक्रोपाइलर रिंग है ये, CM मतलब चलाजल रिंग, M मतलब माइक्रोपाइलर रिंग। फिर एक बार और माइटोसिस हुआ तो 4 गो बन गया। अब 4 गो बन गया तो ये 4 से 8 भी बन सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साइंटिस्ट लोग इसको देखा है, एब्जॉर्व किया है, मतलब माइक्रोस्कोप द्वारा अनुभव किया है कि 4 के बाद डायरेक्ट 8 नहीं होता है। 8 तो हुआ है, लेकिन डायरेक्ट 4 के बाद 8 नहीं हुआ है। देखिए 4 में से 3 को क्या हुआ, डीजनरेट हो गया। डीजनरेट का मतलब खत्म हो गया, ये मतलब डिस्ट्रॉय हो जाता है इसके अंदर ही। अब पता नहीं डिस्ट्रॉय होने का इसका क्या कारण है, इसको पता नहीं, लेकिन 3 सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है, सिर्फ एक सेल उसमें से फंक्शनल बनता है, बचता है। उस फंक्शनल सेल में से एक ही फंक्शनल सेल में हुआ। अब एक फंक्शनल सेल में से, है ना, एक फिर मियोसिस डिवीजन हुआ तो 4 गो बन गया। पता है अभी तक ये डिप्लॉयड नेचर का था, ये सेल अभी तक कैसा था, डिप्लॉयड नेचर का था। अब जैसे म्यूसिस यहाँ पे हुआ, म्यूसिस हुआ तो 1 से 4 बना। एक बार फिर माइटोसिस हो जाता है। देखो पहले माइटोसिस 2 बार, एक बार म्यूसिस फिर माइटोसिस। अब फिर माइटोसिस क्यों हो गया, जब यहाँ म्यूसिस हो जाएगा तो सेल हो जाएगा कितना, अगर म्यूसिस 4 है तो 16 हो जाएगा, लेकिन पुराना कितना है ना, पुराना तो उसको 8 है। इसलिए अगर म्यूसिस के बाद 4 बना, 4 में से अगर यहाँ माइटोसिस प्रोसेस हो जाएगा तो मतलब 1 से फिर ये 2 बन जाएगा, फिर 1 से 2 बन जाएगा, फिर 1 से 2, फिर 1 से 2, तो 2 को यहाँ, 2 को यहाँ, 2 को यहाँ, फिर 2 को यहाँ, तो 8 को हो जाएगा। फिर म्यूसिस होगा तो 16 हो जाएगा। लेकिन एक इम्ब्रायो सेक के अंदर होता कितना, है ना, उसमें होता है ना, मतलब 8 सेल होता है, 7 न्यूक्लिएटेड होता है ना। तो ये इस टाइप के चीज देखने को मिलता है एक इम्ब्रायो सेक के अंदर। तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे माइटोसिस पोस्ट हुआ, 8 गो सेल यहाँ पे बन चुका है। अब 8 सेल धीरे धीरे अरेंज होके इस टाइप में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये 8 में से फिर 8 अलग अलग नहीं रहते हैं, कुछ इस टाइप से मैच्योर जब एम्ब्रायो सेक अगर मैच्योर करते हैं, मैच्योर एम्ब्रायो सेक का ये हमने आपको बता दिए, मैच्योर एम्ब्रायो सेक का डायग्राम बना के दिखाए हैं कि जब ये मैच्योर हुआ है तब कैसा दिखता है इसका सेल का। तो देखिए इसमें से कुछ अरेंज होकर इस टाइप का हो गया, बीच में जो एक न्यूक्लियस के अंदर जो है ना 2 गो सेल आ गया, है ना, 2 न्यूक्लियस आ गया एक सेल के अंदर, एक सेल यहाँ, एक सेल यहाँ, एक सेल यहाँ, एक सेल यहाँ, एक सेल यहाँ। एक्चुअली देखो ये सब सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, तो इसलिए हम अलग अलग से कवरिंग में बनाए, एक ही में बना दिए हैं। तो कहने का मतलब है कि 8 सेल फिर अरेंज होकर कुछ इस टाइप से देखने को मिला। अब इसमें देखिए, इसमें से आप देखिए कुछ आपको अजीब लगेगा कि इसमें से 7 गो सेल दिखाई देगा और 8 गो न्यूक्लियस दिखाई देगा। आपको दिखाई देगा 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 गो न्यूक्लियस हो गया, है ना, 8 न्यूक्लियस 7 गो सेल, 3 गो सेल यहाँ, 1 4 और 3 यहाँ, तो 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन एक मैच्योर एम्ब्रायो सेक में देखने को मिलता है। तो आपको समझना क्या है कि इसमें समझने की सबसे इम्पोर्टेंट है कि डेफिनेशन को समझना। डेफिनेशन में क्या है, एक प्रोसेस हो रहा है, 2 बार माइटोसिस, एक बार फिर मियोसिस, फिर माइटोसिस, मतलब टोटल 3 माइटोसिस 1 मियोसिस। क्वेश्चन दे देगा, बताइए कि 125 मेगास्पोर होने के लिए कितना माइटोसिस कितना मियोसिस की जरूरत पड़ेगा, 625 के होने के लिए कितना माइटोसिस, 16 मेगास्पोर बनाना है या एम्ब्रायो सेक बनाना है तो कितना माइटोसिस कितना मियोसिस की जरूरत है ना। तो इस टाइप का आपको क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ ध्यान ये लगाना है कि 3 माइटोसिस की जरूरत पड़ रहा है, 1 मियोसिस की जरूरत पड़ रहा है। समझ में आई बात है। अब बढ़िया से हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं, ये इसको लिख लीजिए मेगास्पोजेनेसिस डेफिनेशन को, बहुत सिंपल डेफिनेशन है, एग्जाम में पूछता है। और एक पूरा एफिसिस को मिटाएंगे तब लिखेंगे हम लोग फीमेल गेमेटोफाइट यानी कि एम्ब्रायो सेक, मैच्योर एम्ब्रायो सेक का स्ट्रक्चर, कुछ इंपॉर्टेंट बातें उसमें समझ गए। इसको लिखिए जल्दी। तो अब देखिए यह स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर फीमेल गेमेटोफाइट या एक हो एम्ब्रायो सेक, ये भी एग्जाम में कभी कभी आता है कि स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रायो सेक का या मैच्योर एम्ब्रायो सेक का स्ट्रक्चर बना के दिखाइए।
एंड एनसीईआरटी में बना के दिखाया गया है बहुत अच्छा से। आप मेरा फिगर को ड्रॉ नहीं भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन एनसीईआरटी का फिगर को ड्रॉ करिएगा और ज़्यादा लगेगा बेटर दिखने के लिए। एक्चुअली ये वाला स्ट्रक्चर आपको एक बार पहले माइटोसिस म्यूसिस जो बताया इससे पहले ना, मेगास्पोजेनेसिस, वो सहित इस फिगर को दिखाया है एनसीईआरटी ने। पहले उसमें स्टार्टिंग से लिया हुआ 1 से 2, 2 से 4 लेके उसके बाद फाइनली ये बनाया होगा इस टाइप का 8 सेल और 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन, है ना। तो कहने का मतलब है ये एक मैच्योर एम्ब्रायो सेक का अगर आपसे फिगर पूछा जाए एग्जाम में तो इसी फिगर को बनाना है, या एनसीईआरटी में जो गिवन दिया वैसा बना सकते हैं तो उसको ड्रॉ करना है, लेकिन पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बहुत बनते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एम्ब्रायो सेक क्या है तो सबसे पहला बात करना है ये फीमेल गेमेटोफाइट्स और फ्लावर का फीमेल गेमेटोफाइट्स है ना। तो जैसे मेल गेमेटोफाइट इज पोलिन, इसी तरह से फीमेल गेमेटोफाइट एम्ब्रायो सेक। दूसरा क्वेश्चन बोला जाएगा कि मैच्योर एम्ब्रायो सेक में कितना सेल और कितना न्यूक्लियस होता है। तो मैच्योर एम्ब्रायो सेक में 7 सेल होता है और 8 न्यूक्लियस होता है। तो 7 सेल है तो उसमें सेलों सबका अलग अलग नामे हैं, अलग अलग उसका फंक्शन के बेसिस पे उसका नाम भी अलग अलग है ना। जिसमें बताया गया 3 एंटीपोडल सेल है। देखिए कि ये फिगर में दिखाया गया है 1 2 3 है ना। ये ऊपर एंटीपोडल मतलब ये ऊपर वाला भाग है, इसलिए इसको बोला गया एंटीपोडल सेल, है ना। 3 एंटीपोडल सेल हो गया, 1 सेंट्रल सेल हो गया, ये एक सेंट्रल सेल है, ये वाला बीच वाला। उसके बाद 1 एग सेल है, ये देखिए एग सेल कौन है इसमें से, ये जो दिखा गया यही इसी को बोला गया यहाँ पे एग सेल, है ना। तो इसको लिख लीजिए एग सेल। उसके बाद यहाँ पे ये 2 को नीचा में है, इसको बोला गया है साइनर्जिड, साइनर्जिड, समझ गए। तो 2 साइनर्जिड हो गया, 2 यहाँ साइनर्जिड लिखे हैं, है ना। उसके बाद 1 एग सेल, 1 एग सेल, एक सेंट्रल सेल, एक सेंट्रल सेल। अब देखिए एक सेंट्रल सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस है, तो 2 न्यूक्लियस यहाँ हुआ, 3 न्यूक्लियस इधर हुआ, तो 3 2 5 और 3 न्यूक्लियस यहाँ, इसलिए 7 सेल 8 एंड 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन एक मैच्योर एम्ब्रायो सेक में देखने को मिलेगा। तो समझ में आई ये बातें। अगर पूछा जाए कोई अगर आपसे पूछे कि एम्ब्रायो सेक में कितना सेल और कितना न्यूक्लियस होता है तो 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन देखने को मिलेगा एम्ब्रायो सेक। आपको यहाँ देखिए सिनर्जिड के पास कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको दिखता होगा। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम लोग बोलते हैं फिलिफॉर्म एपरेचर्स। क्या बोलते हैं? फिलिफॉर्म है ना, फिलिफॉर्म एपरेचर्स, एपरेटस है ना, फिलिफॉर्म एपरेचर्स। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है फिलिफॉर्म एपरेचर्स क्या है? ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज कॉल्ड फिलिफॉर्म। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का काम ये होता है जब पोलन ग्रेन को यानी कि पोलन ट्यूब जो आता है ना इसको इसे लेके ऊपर भेजना, मतलब इस एग सेल के साथ फ्यूज करवाना। तो इसका फंक्शन अलग काम बताएंगे आपको आगे जब पोलिनेशन के बाद बताएंगे पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। तब आप ध्यान दीजिए कि 3 एंटीपोडल सेल होता है, एक सेंट्रल सेल होता है, एक सेंट्रल सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस, उसके बाद 3 जो है 3 सेल लोअर साइड में होता है जिसमें से एक एग सेल है, 2 सिनर्जिड है। तो समझ में आई बात है। इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि मैच्योर एम्ब्रायो सेक में कितना सेल कितना न्यूक्लियस होता है तो सबसे पहली बात 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन देखने को मिलता है एक मैच्योर एम्ब्रायो सेक में। 7 सेल के अंदर 7 सेल में कौन कौन सेल होता है? 3 एंटीपोडल सेल, 1 सेंट्रल सेल, 1 एग सेल एंड 2 सिनर्जिड। तो समझ में आई बात है। अब हम लोग आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, कल देखेंगे इससे आगे नया वाला टॉपिक दैट इज पोलिनेशन, है ना। मैच्योर मेल गेमेटोफाइट दैट इज पोलन ग्रेन मैच्योर हो गया, है ना। हुआ नहीं मतलब होता है फ्लावर में ऐसा, हम लोग पढ़ लिए। उसके बाद फीमेल गेमेटोफाइट दैट इज एम्ब्रायो सेक, एम्ब्रायो सेक भी मैच्योर हो गया, मतलब मैच्योर ही तो हुआ। हम डायग्राम से देख लिए कि हाँ भाई मैच्योर हो गया। मैच्योर होने के बाद क्या क्या सेल है। अब तो सिर्फ यही ना बच गया है कि देखेंगे कि मेल फीमेल किस तरह से मिलन होते हैं और किस तरह से एक नया फ्रूट्स का निर्माण होते हैं, है ना। मतलब सीड का निर्माण होते हैं या फ्रूट्स का निर्माण होते हैं। तो अब बेसिकली वो जानना है नया वाला टॉपिक दैट इज पोलिनेशन। आज तक यही रहने देते हैं। होमवर्क बोलेंगे सर आज का होमवर्क क्या है? चलिए होमवर्क आपके लिए कुछ स्टेप का है। देखिए डिफिनेशन लिखना है ना। डिफिनेशन लिखना है मेगास्पोरोजेनेसिस का, मेगास्पोरोजेनेसिस का। और ये फिगर अगर आपको एम्ब्रायो सेक का बनाना है तो एनसीईआरटी से बनाइएगा और ज़्यादा बेटर रहता है। देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट एनसीईआरटी बनाता है, एएसयू बनाता है, ये भी ठीक है, कोई खराब नहीं है। एनसीईआरटी से बनाइएगा और अच्छा आपको मतलब लगेगा, फीलिंग आएगा पढ़ाई का, है ना। यहाँ लगता है प्रॉपर्ली बना दिए हैं।
6 टाइप्स का ओव्यूल बनाए थे, सिलेबस में नहीं है लेकिन पढ़ाए आपको क्योंकि क्वेश्चन आते हैं उससे, इसलिए इसमें टेंशन नहीं लेना है कि सर कहाँ से पढ़ा दिए हैं। नंबर 6 टाइप का नाम आप याद रख लीजिएगा, वही काफ़ी है। तो ये मेगास्पोरोजेनेसिस का डिफिनेशन, ठीक है। अच्छा, कुछ अब हम देंगे और कुछ क्वेश्चन देंगे, लेकिन वो इस चैप्टर से नहीं होगा, हम ये पिछले चैप्टर से देंगे जो रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म। आप क्यों देंगे, क्योंकि आप लोग पढ़ते हैं कि भूल गए चेक करने के लिए। तो डिफरेंस बिटवीन डायोसियस एंड मोनोसियस, डायोसियस में डिफरेंस बताइए। उसके बाद यूनिसेक्सुअल एंड बायसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म में डिफरेंस बताइए, है ना। यहाँ लिख लीजिए बढ़िया से, बायसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल और बायसेक्सुअल में एक दूसरा होमवर्क ये है ना, जो कि सभी को बना के दिखाना है। कौन कौन नहीं दिखाएंगे वो आपको तो मैं पता चल ही जाएगा हमको, है ना। तो पढ़ने पे ध्यान दीजिए प्लीज़, मेहनत करिए। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, इतना मिनट का वीडियो बनाने के लिए 1 से 1.5 घंटा देना पड़ता है, फिर अपलोड करना पड़ता है, काफ़ी टाइम लगते हैं। तो आज के लेक्चर यहीं तक, कल हम लोग मिलते हैं नया जोश के नया उमंग के साथ।